नमस्कार भक्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने अपने भक्त पर किस तरह कृपा की, किस तरह वो अपने भक्त के घर सफाई करने गईं। आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन में शांति आएगी। आपको पता चलेगा कि माँ हमेशा सबकी मदद करने के लिए ज़रूर आती हैं। तो मेरे साथ इस कहानी में बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने अपने भक्त के घर सफाई एक कथा है। नवरात्रि के पावन अवसर चल रहा था। पूरे गांव हर्ष और उल्लास का माहौल था। हर घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा, कलश स्थापना, भजन कीर्तन, देवी आराधना हो रही थी। लेकिन उसी गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था, जहाँ हरिश्चंद्र नामक गरीब लेकिन सच्चा भक्त माँ की पूजा करता था। हरिश्चंद्र बहुत गरीब था। उसकी आजीविका खेतों में मजबूरी करके चलती थी। ये परिवार केवल उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। गरीब इतनी कि कभी कभी घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। लेकिन हरिश्चंद्र के मन में दुर्गा माँ के लिए अद्भुत प्रेम था। श्रद्धा थी। नवरात्रि के दिन गांव वालों के लिए बड़े बड़े पंडाल सजाते, भव्य झांकियां निकालते, डांडिया और गरबा करते। यहाँ हरिश्चंद्र टूटे फूटे झोपड़े में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर माँ को याद करता। उसका मन व्याकुल रहता, सोचता कि माँ, लोग तुम्हें इतना वस्त्र और सब चढ़ाकर स्वादिष्ट भोग चढ़ाते हैं, मेरे पास तो अच्छे वस्त्र ही नहीं है, मीठा प्रसाद नहीं है। यह कि मेरे घर इतना गंदा है कि मैं तुम्हें बुलाने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी निश्चय किया कि जैसे तैसे माँ की पूजा करेंगे। उसने एक टूटी हुई चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, पीतल छोटी सी थाली, हल्दी रोली चावल रखते हुए पूजा की तैयारी। बार बार एक चिंता सताती, घर इतना गंदा है, मेरे यहाँ कैसे आएंगी माँ। झोपड़ी में धूल जमी थी, लेकिन कोनों कोनों में मकड़ी के जाले थे और बरसात के कारण दीवारें भीगकर काली हो गई थी। उसकी पत्नी भी चिंतित थी। उसने कहा, स्वामी, माँ स्वच्छता की देवी हैं, वे हमारे गंदे घर में क्यों पधारेंगी? अगर हम साफ सफाई भी कर लेते तो हमारे पास अच्छे फूल दीपक नहीं है। हरिश्चंद्र की आंखें आंसू आ गए। सच्ची भक्ति माँ केवल मन की पवित्रता देखती हैं। अगर सच्चे मन से पुकारे तो अवश्य आएंगी। नवरात्रि के सप्तमी की रात हरिश्चंद्र का उपवास रखा और देर रात तक भजन गाया। थक कर वह सो गया। आधी रात अचानक झोपड़े में प्रकाश फैल गया। पूरा घर सुनहरी आभा से चमक उठा। वह स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुए। वे सिंह पर सवार थीं, 10 भुजाओं शस्त्र हुए, किंतु मुख पर करुणा, माता ममता मुस्काई। माँ ने देखा भक्त का घर धूल गंदगी भरा है। वे मंद मंद मुस्काई और बोली, पुत्र हरिश्चंद्र, तूने सच्चे मन से मुझे बुलाया है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू चिंता मत कर, तेरे घर सफाई स्वयं करूँगी। माँ दुर्गा ने की सफाई। माँ दुर्गा अपने एक भुजा से झाड़ू प्रकट की, झोपड़ी की कोनों कोनों की सफाई करने लगी। दूसरी भुजा से उन्होंने मकड़ी के जाले हटाए, दीवारों पर हाथ से पोंछा और घर में सुगंधित वायु भर दी। जहाँ जहाँ हाथ लगाए वहाँ धूल मट्टी गायब हो गई। घर चमकने लगा और मानो नया बन गया। टूटी हुई चौकी सुनहरा बन गई और फर्श चमकदार आभा बिछ गई। दीवारों में कुमकुम हल्दी आभा जैसी दमक उठी। उसके बाद माँ कमल के फूलों पर घर सजाया और दीप जलाए। चारों ओर सुगंध फैल गई। हरिश्चंद्र उसकी पत्नी विस्मित खड़े देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। माँ का संदेश। सफाई के बाद माँ ने प्रेम से कहा, देखो, स्वच्छता सबसे बड़ा पूजन है। स्वच्छ घर, स्वच्छ मन ही निवास करती हूँ। लेकिन याद रखना, स्वच्छता का अर्थ केवल बाहरी नहीं, मन की शुद्धता भी है। तुम्हारे मन में निर्मलता और भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे पास तुम्हें चढ़ाने के लिए सोना नहीं है, न रत्न है, भव्य मंदिर केवल श्रद्धा ही है। माँ मुस्कुराई, आशीर्वाद देते हुए बोली, पुत्र, मुझे भक्त का सच्चा मन ही प्रिय है। जिसे मन में घर विचारों को स्वच्छ रखना, उसके यहाँ से सदा निवास करती हूँ। जो यह कहकर माँ दुर्गा हरिश्चंद्र को समृद्धि सुख का आशीर्वाद दिया। अगले दिन उसका जीवन बदल गया। खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उसकी मजबूरी का काम स्थायी रोजगार में बदल गया। धीरे धीरे उसका परिवार सुख हो गया।
इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यह संदेश स्वच्छता ही भक्ति नहीं, माँ दुर्गा स्वच्छ और स्वच्छ में निवास करती हैं। भक्ति का माप धन से नहीं होता, गरीब हो या अमीर, माँ केवल श्रद्धा और सच्चे मन देखती हैं। अंतरात्मा की पवित्रता ही पूजा, केवल बाहरी दिखावे से माँ प्रसन्न नहीं होती। माँ भक्त और लाज रखती हैं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं, माँ स्वयं उसकी मदद करती हैं। इस प्रकार नवरात्रि की कथा हमें प्रेरणा देती कि हमें अपने मन को स्वच्छ रखें, दिखावे की जगह श्रद्धा को महत्व दें, माँ दुर्गा को सच्चे मन से आह्वान करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।